अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे, अल्लाह की पनाह में होंगे। तो कभी आपने दिल से पूछा है कि मैं बार बार बीमार क्यों पड़ जाता हूँ? कभी सर्दी, कभी बुखार, कभी बदन दर्द, कभी कमजोरी। लगता है जैसे शरीर अब वो ताकत नहीं रखता जो पहले थी। डॉक्टर की दवाई भी असर नहीं करती और जब रात को नींद नहीं आती तो बस दिल में एक ही आवाज उठती है, या अल्लाह मुझसे क्या गलती हो गई? तो बीमारी सिर्फ जिस्म की नहीं होती। कभी कभी जो हम बीमारी समझते हैं वो दरअसल रूह की थकान होती है। दिल थक चुका होता है, आंखें नम रहती है, जुबान पर ठीक हूँ होता है, लेकिन अंदर टूट चुका इंसान छुपा होता है। तो बीमारी सिर्फ बदन में नहीं, रूह में उतर जाती है, क्योंकि जब इंसान हर चीज अपने कंधों पर उठा लेता है तो अल्लाह एक दिन उसे आराम कराने के लिए बीमार कर देता है। तो बीमारी में छिपा रहमत का राज। कभी अल्लाह ताला अपने बंदे से इतना प्यार करता है कि वो उसके गुनाहों को मिटाने के लिए उसे हल्की सी बीमारी दे देता है। हदीस में आता है, मुसलमान को जो भी तकलीफ पहुंचती है, चाहे वो कांटा चुभने के बराबर क्यों ना हो, अल्लाह उसके गुनाह माफ कर देता है। तो जब तुम बीमार होते हो, समझ लेना अल्लाह तुम्हें पाक कर रहा है, तुम्हारे गुनाहों को धो रहा है, तुम्हारे दिल को साफ कर रहा है। शायद तुम गुनाहों से इतने दूर चले गए थे कि अल्लाह ने बीमारी का सहारा लिया ताकि तुम फिर से लौट आओ जहां सुकून मिलता है। तो क्यों बार बार बीमार होते हैं? कभी कभी इंसान पर नजर, हसद या जिस्मानी कमजोरी हावी हो जाती है। कभी घर का माहौल भारी होता है, झगड़े, उलझने, गुस्सा, तनाव, इन सब का असर शरीर पर उतरता है। अगर दिल में डर, गुस्सा या मलाल हो तो इंसान का इम्यूनिटी सिस्टम खुद कमजोर हो जाता है और फिर डॉक्टर से ज्यादा असर एक सच्ची तौबा करती है। तो अल्लाह का पैगाम बीमार बंदों के लिए। अल्लाह ताला फरमाता है, जब मेरा बंदा बीमार होता है तो मैं खुद उसके पास आता हूँ। सोचो, जब तुम बिस्तर पर लेटे हो, जब तुम्हारा बदन दर्द कर रहा होता है, जब तुम अकेले सोचते हो कि किससे कहूँ दर्द हो रहा है, उसी वक्त अल्लाह खुद तुम्हारे पास मौजूद होता है, तुम्हारे सिराने बैठा होता है, तुम्हारी सांसों की गिनती सुन रहा होता है। तो अगर बार बार बीमार पड़ते हो तो ये तीन बातें याद रखो। हर दर्द का इलाज दवा नहीं, दुआ भी होती है। डॉक्टर इलाज करता है, शिफा सिर्फ अल्लाह देता है। निगाहें बचाओ, रूह को साफ रखो। जलन, हसद और नजर इंसान की तबीयत को गिरा देती है। तीसरा है, कभी शिकायत मत करो, क्योंकि शिकायत अल्लाह की रहमत को रोक देती है और सब्र रहमत को खींच लाता है। तो कभी बीमारी डराने नहीं आती, बल्कि तवज्जो दिलाने आती है। अल्लाह तुम्हें रोकता है कि रुक जा, अब मेरे दर की तरफ तू वापस भाग आ। लोगों के पास दुनिया के पीछे कामों में डूबी हुई, अल्लाह ने कहा मैं तुझे थोड़ा थकाता हूँ ताकि तू मेरे करीब आ जा। और तो जैसे ही अल्लाह कहता है, सारा आसमान तेरे लिए झुक जाता है। तो किसी बीमारी को देखो और अल्लाह को याद करो। किसी किसी अस्पताल के कमरे में जाओ जहां लोग ऑक्सीजन पर हैं, आंखें खुली पर आवाज नहीं, तब समझ आता है कि सेहत कितनी नेमत है। तो आज तुमसे छीनी जा रही है, वो शायद तुम्हें शुक्र सिखाने के लिए है। बीमारी ने अगर तुम्हें सजदे में ला दिया तो समझ लेना बीमारी रहमत बन गई है। तो सब्र करने वालों का दर्जा, कुरान में अल्लाह फरमाता है, बेशक सब्र करने वालों को बिना हिसाब के बदला दिया जाएगा। मतलब तुम जितना दर्द सह रहे हो उतना इनाम तुम्हें मिलेगा। हर आंसू जन्नत में तुम्हारे लिए मोती बन जाएगा। तो कभी कभी जब इलाज काम नहीं करता तो सोचो, शायद अल्लाह तुम्हें इलाज से नहीं, ईमान से ठीक करना चाहता है। तो उसके पास इलाज भी है और करिश्मा भी है, क्योंकि वो कहता है कुन फयकुन, हो जा और चीज हो जाती है। तो अगर वो चाहे तो तेरे अंदर की सारी बीमारियां एक झटके में मिट सकती है। बस दिल से कहे, या शाफी मुझे शिफा दे। तो बीमारी, दिल का इलाज, अल्लाह की याद। जब दिल बीमार हो जाए तो ना दवा काम करती है ना दुनिया। उस वक्त बस जिक्र इलाही काम आता है। तो ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनज जालिमीन।
روزانہ یہ دعا پڑھو اور دیکھو کیسے تمہارا دل بھی جسم بھی ہلکا محسوس کرے گا۔ تو بیماری میں کون سی نیت رکھو؟ جب بھی بیمار پڑو اپنے دل میں بس ایک نیت رکھو، یا اللہ میں اس درد کو صبر کے ساتھ سہ رہا ہوں تاکہ تو مجھے اپنے قریب کر لے، اور یہ نیت ہی بیماری کو عبادت بنا دیتی ہے۔ تو اگر تم بار بار بیمار پڑتے ہو تو مت ڈرو، مت گھبرانا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم کمزور ہو، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تمہیں بار بار یاد کر رہا ہے۔ ہر بیماری میں اس کا ایک پیغام چھپا ہوتا ہے۔ میں تم سے دور نہیں ہوں، بس تمہارا دل ٹوٹا تھا اور اس نے اس دل ٹوٹے کو علاج بنا دیا ہے۔ تو ہر بیماری، ہر کمزوری کے وقت دل سے کہو اللہم اسألوک شفاء لا یغادر سقما، اے اللہ مجھ سے ایسی شفا عطا فرما جو کسی بیماری کو باقی نہ رکھ۔ تو پڑھتے وقت دل سے رو لینا، کیونکہ جب آنسو نکلتے ہیں تو شفا اترتی ہے۔ تو اگر بیماری تمہیں اللہ کے قریب لے آئے تو وہ سزا نہیں، سب سے بڑی نعمت ہے، کیونکہ اللہ جب کسی بندے سے پیار کرتا ہے تو اسے اپنے در کی طرف موڑ دیتا ہے، کبھی درد سے، کبھی بیماری، اور کبھی ایک چھوٹے سے سبب سے۔ تو یاد رکھنا، اگلی بار جب بھی تم بیمار پڑو، دوا کے ساتھ ساتھ دعا بھی ڈاکٹر کے ساتھ دل کو بھی ٹھیک کر دیتی ہے، کیونکہ سچی شفا دوائی میں نہیں اللہ کی رحمت میں چھپی ہوتی ہے۔ اگر تم بھی بار بار بیمار ہوتے ہو تو اس بیان کو ایک بار نہیں بار بار سنو، کیونکہ اس میں وہ سکون ہے جو صرف اللہ کی یاد میں ملتا ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ آپ لوگ اپنا خیال رکھنا اور دعاؤں میں یاد رکھنا۔